हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, सो डायगोनल रिलेशनशिप आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। सो देखिए, पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ये ऑब्जर्व होता है। ओके, तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ये ऑब्जर्व होता है, इसको आप याद रखेंगे। देन सेकेंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, ओके, ये तीनों शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब कौन से किसके साथ में शो करते हैं, तो देखिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पहले हम लिख लेते हैं, जस्ट इनके बिलो कौन कौन से होते हैं। तो लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन आपका सिलिकॉन। तो देखिए लिथियम आपका शो करता है मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम आपका शो करता है विथ एल्यूमिनियम, बोरोन आपका शो करता है विथ सिलिकॉन। तो ये तीन पेयर आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए, तो देखिए लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ओके, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, वहीं पर अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि डायगोनली जब मैं जाता हूँ तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो डायगोनली क्या देखा जाता है कि ये ऑलमोस्ट इफेक्ट नलीफाई होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं। तो देखिए लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ओके, तो जब डायगोनली जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट साइज। तो साइज भी देखें तो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज, बट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाती है। तो जब डायगोनली जाएंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर चुके होंगे। चलिए, तो आपको ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इन बातों को, तो चार्ज और साइज इसका जो रेशो रहता है, चार्ज बाय साइज का जो रेशो रहता है, ये डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम। किसके लिए बोल रहा हूँ मैं ये, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, जो अभी तीन पेयर मैंने बताए। ओके, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। तो अगेन मैं आपको फिर से लिख देता हूँ कौन कौन से पेयर्स थे। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है, और आपका बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में, ओके, और आपका बोरोन का सिलिकॉन के साथ में। चलिए, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगर हम देखें नेक्स्ट, तो देखिए साइज़, लिथियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं। तो देखिए लिथियम पॉजिटिव का जो साइज़ होता है 76 पिकोमीटर आता है। ठीक है, वहीं पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जो साइज़ आता है वो 72 पिकोमीटर आता है। अगेन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, ये सेम। ओके, क्यों हो रहा है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप हो रहा है। ओके, अब देखिए लिथियम और मैग्नीशियम का अगर हम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्टिविटी कंपेयर करें, ठीक है, तो ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम ग्रुप मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, बट अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही ऐसा कर पाता है। ओके, सो वेयर एज अदर अल्कली मेटल्स, ओके, लिथियम के अलावा बाकी अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ओके, तो ये सब आपके नाइट्राइड नहीं बना पाते हैं। ओके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे डोंट फॉर्म नाइट्राइड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, तो आपको याद रखना है, तो अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम बना रहा है, और ये भी एक प्रॉपर्टी है क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है विथ मैग्नीशियम। ओके, चलिए अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो अगर हम अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कैल्शियम हो गया, ये नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम Ca3N2 बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम Mg3N2 बनाएगा, बेरियम Ba3N2 बनाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्राइड बना रहे हैं।
ठीक है। तो अब नाइट्राइट के बाद में बाइकार्बोनेट्स के हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए आपको आश्चर्य होगा कि जो लिथियम और मैग्नीशियम इनके बाइकार्बोनेट्स हैं ये सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसी पॉइंट को हम लिखते हैं कि लिथियम एंड मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं दे डू नॉट अकर इन सॉलिड स्टेट। ओके, सो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। सो आई होप बाइकार्बोनेट का ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब अगर इसके आगे बढ़े हम तो कार्बोनेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए जब हम कार्बोनेट्स को हीट करते हैं, लिथियम का हो या मैग्नीशियम का, तो ये डिकम्पोज होता है इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। ओके, लिथियम का हो या फिर हो मैग्नीशियम का, दोनों ही केस में आपके क्या होता है, आपके ऑक्साइड बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब आप एक चीज़ जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि लिथियम के अलावा जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ओके, अदर अल्कली मेटल्स इन जो भी कार्बोनेट्स बना रहे हैं, तो अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ओके, अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो अल्कली मेटल्स में सिर्फ कौन सा कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है। तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जैसे हमने नाइट्राइट देखा था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ें तो नाइट्रेट की प्रॉपर्टी कंपेयर करें। NO3 माइनस इज नाइट्रेट आयन। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो यहाँ पर ये ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है एंड ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर की होती है। क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जाते हैं या फिर इस तरह से हिंट दी जाती है कि एक ब्राउन कलर की गैस लिबरेट हो रही है, तो आप समझ जाएंगे NO2। अब लिथियम नाइट्रेट को भी जब आप हीट करेंगे तो ये भी ऑक्साइड में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा एंड NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगी लाइक मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिख रहा है। अब बाकी जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अदर अल्कली मेटल्स, ये नाइट्राइट बनाते हैं। जहाँ पर ये ऑक्साइड बना रहा था लिथियम अल्कली मेटल होते हुए, बट अदर अल्कली मेटल नाइट्रेट गिव नाइट्राइट्स। ओके, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे अदर अल्कली मेटल नाइट्रेट्स गिव नाइट्राइट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये याद रहेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट है आपको, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। याद रखेंगे कि अदर अल्कली मेटल नाइट्रेट्स, ओके, अदर देन लिथियम, ये नाइट्राइट, ओके, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन एंड क्या दे देगा, ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब क्लोराइड्स की बात करते हैं। तो देखिए जो क्लोराइड्स ऑफ लिथियम ले लें या फिर आपका मैग्नीशियम के क्लोराइड ले लें, ये हाइड्रेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइड्रेट जैसे लिथियम क्लोराइड .2H2O बना लेता है, वहीं पर MgCl2 आपका .6H2O बनाता है। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही हाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, बोथ क्लोराइड्स, दोनों के क्लोराइड क्या बनाते हैं, आर हाइड्रेटेड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ। सो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।